अगर आपका टू नेल फंगस बार बार वापस आ जाता है और आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है, क्रीम्स इस्तेमाल कर ली है, मेडिसिन घरेलू टोटके इस्तेमाल करनी है, लेकिन फिर भी परमानेंट ठीक नहीं हो रहा, तो एक बात सीधी सी समझ लीजिए, प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उस जगह ट्रीट ही नहीं कर रहे जहां फंगस असल में रहता है। क्योंकि ये फंगस ऊपर से नज़र ज़रूर आता है, लेकिन असल में ये नेल के नीचे अंदर गहराई में होता है। एक ऐसी लेयर के अंदर होता है जो इतनी हार्ड होती है कि अक्सर मेडिसिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। अब जरा खुद सोचिए, अगर ट्रीटमेंट अंदर तक जा ही नहीं रहा तो फंगस खत्म कैसे होगा। इसलिए लोग टेम्परेरी रिलीफ ले लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई रैंडम टोटका नहीं है, ये एक ऐसा सिंपल लेकिन स्मार्ट रूटीन है जो फंगस के एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देता है। रात को सोने से पहले बस एक छोटी सी आदत बना लीजिए। सबसे पहले अपने पाँव को हल्के गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डिप कीजिए, सिर्फ इतना कि नेल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर फंगस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर पाँव को अच्छी तरीके से ड्राई कर लीजिए, इतना ड्राई कि नेल के आसपास एक ड्रॉप पानी भी ना रहे। क्योंकि सच ये है कि फंगस को जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अब यहाँ से वो स्टेप शुरू होता है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। स्टेप शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। एक क्लीन नेल फाइलर लीजिए और नेल को हल्का सा थिन कर लें। डैमेज नहीं करना, सिर्फ थिकनेस कम करनी है उसको रब करके, ताकि जो भी आप लगाओ वो अंदर तक जरूर जा सके। वो अंदर तक जा सके, सिर्फ अपर फेस पर ना रह जाए। और अब आता है वो पार्ट जहां असल फर्क पड़ता है। पहले हल्का सा डाइल्यूटेड एप्पल सीडर विनेगर लगाएं। ये नेल के एनवायरनमेंट का पीएच चेंज कर देगा और आउटर लेयर को सॉफ्ट कर देगा। और जैसे ही ये काम करता है आप फौरन उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स वहां पर लगा दीजिए। आप देखोगे कि हल्की सी बबलिंग होगी, और ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये असल में ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। और फंगस एक ऐसी चीज है जो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। तो अब आप डायरेक्टली उस जगह ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर रहे हो जहां फंगस सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब आप सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप अंदर का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो। फिर हल्का सा मसाज करो नेल और उसके आसपास, क्योंकि फंगस सिर्फ नेल में नहीं होता, वो सराउंडिंग स्किन में छुप कर रहता है और वापस अटैक करता रहता है। और रात को कोशिश करो कि पाँव ओपन रहे, टाइट सॉक्स या बंद एनवायरनमेंट से बचें, क्योंकि फंगस को अंधेरा, गर्मी और नमी ये तीनों चीज़ें पसंद हैं और आपको उसे बिल्कुल उल्टा एनवायरनमेंट देना है। लेकिन एक और बड़ी गलती जो लोग रोज़ करते हैं, सुबह उठकर फिर वही गीले या स्वेटी जूते पहन लेते हैं और फिर कहते हैं कि फंगस हमारा ठीक ही नहीं हो रहा। और भाई कैसे होगा ठीक? जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगा। जब तक आप अपने शूज़ को ड्राई नहीं होने देते, आप रोज़ फंगस को दोबारा इन्वाइट कर रहे होते हो। अब सिंपल सी एक साइंस समझ लीजिए, फंगस को चाहिए होता है मॉइस्चर, हीट, कैराटिन और लो ऑक्सीजन। और आप क्या कर रहे हैं? मॉइस्चर हटा रहे हैं, नेल थिन कर रहे हैं, पीएच को भी चेंज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक ही टाइम पे 4 तरफ से अटैक। अब बताएं कि फंगस बचेगा कैसे? हाँ, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नया नेल क्लीन और हेल्दी ग्रो करना शुरू हो जाता है। और तब आप समझते हो कि असल ट्रीटमेंट क्या होता है। सिर्फ कवर करना नहीं, बल्कि रूट को टारगेट करना। अगर आपने आज भी इसे इग्नोर किया तो कल शायद लेट हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।